जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, ए टू जेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों आइए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2112 टोटल पोस्ट निकल करके सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें तीनों पोस्ट शामिल है। फॉरेस्ट गार्ड, फील्ड गार्ड और जेल प्रहरी तीनों पोस्ट इसमें शामिल है। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 20 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट 3 फरवरी है दोस्तों। करेक्शन डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट डेट जो 8 फरवरी है दोस्तों। और देखिए जैसे कि करेक्शन डेट में होता ये है कि अगर मान लीजिए बेसिकली जो बच्चे होते हैं फॉर्म को फिल करते समय अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, तो वो करेक्शन कर सकते हैं, यानी कि उसमें सुधार कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट 8 फरवरी है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 11 मई को यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिया गया है दोस्तों कि 11 मई से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा दोस्तों। आइए अब हम लोग फीस की बात कर लेते हैं। फीस की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जनरल और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको 560 रुपये का फीस देना पड़ेगा। वहीं पे SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 310 रुपये का फीस देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। दोस्तों एज लिमिट की अगर बात कर लेंगे कि एज कब से काउंट किया जाएगा तो 1 जनवरी 2023 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलेगा दोस्तों। 5 साल का रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा तो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, ठीक है ना। दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि किस पोस्ट पर कितनी सीटें हैं दोस्तों और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1772 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट फॉरेस्ट गार्ड में है दोस्तों, यानी कि वन विभाग में। और दोस्तों फील्ड गार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 140 पोस्ट है। और जेल प्रहरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 200 पोस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के, तो केवल यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, यानी कि आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं किया गया है। आपका कितना भी परसेंटेज हो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब भर्ती प्रक्रिया जान लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले रिटन होगा दोस्तों, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल होगा दोस्तों उसके बाद, और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। अब देख लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या मांगा जा रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। बस उनके पास एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि देखिए मध्य प्रदेश के जिला सेवा योजना कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं भी है तब भी आप जा करके अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। गूगल पर जा करके आप वहाँ पे डालेंगे मध्य प्रदेश जिला सेवा योजना कार्यालय में, अपना सारा डिटेल वहाँ पे फिल करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत फॉर्म जब आप फिल करने जाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, तो आप वहाँ पे देंगे। अगर मान लीजिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो तो, ठीक है ना। अगर आप लोग के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लोग तो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और ये बात मध्य प्रदेश के बच्चे और अदर स्टेट के बच्चे दोनों पर लागू होती है, ठीक है ना। आप यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो दोस्तों, सब पर ये बात लागू होती है, ठीक है ना। तो आइए अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग फिजिकल एलिजिबिलिटी में कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए मेल का और फीमेल का अलग अलग यहाँ पे बताया गया है। हाइट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वे छात्र जो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों। और वे कैंडिडेट जो जेल प्रहरी के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए मेल में, ठीक है ना। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। और जेल प्रहरी के लिए जो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रहा है उनके लिए 158 सेंटीमीटर होना चाहिए दोस्तों फीमेल में, ठीक है ना। दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं चेस्ट की कि चेस्ट कितना मांगा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए चेस्ट का क्राइटेरिया 79 यानी कि मिनिमम 79 और मैक्सिमम 84 होना चाहिए। आपको पता ही है दोस्तों कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूलना चाहिए, ठीक है ना। और वहीं पे अगर जो कैंडिडेट जेल प्रहरी के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनके लिए 83 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए दोस्तों, फुला करके यानी कि एक्सपैंड करके 83 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें रनिंग नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि वन विभाग में क्या होता है कि बेसिकली इसमें रनिंग नहीं मांगा जाता है। वन विभाग जेल प्रहरी से रिलेटेड जितने भी भर्ती आती है उसमें रनिंग नहीं मांगा जाता है दोस्तों। इसमें केवल पैदल चल यानी कि वॉक मांगा जाता है। तो कितना पैदल चलाते हैं ये भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 4 घंटे के अंदर आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वे कैंडिडेट जो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
आप लोग देखिए फिजिकल एलिजिबिलिटी को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बच्चों को फिजिकल एलिजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हमेशा के लिए बना ही रहेगा अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ कि वे बच्चे जो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर का चलना रहेगा दोस्तों। और वे बच्चे जो जेल प्रहरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, उनको 2 मिनट 50 सेकंड के अंदर 800 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड और फील्ड गार्ड के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको 4 घंटे के अंदर 14 किलोमीटर चलना पड़ेगा दोस्तों। वहीं पर वे कैंडिडेट जो जेल प्रहरी के लिए अप्लाई करेंगे उन 4 मिनट के अंदर 800 मिनट जो है पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप ये फिजिकल एलिजिबिलिटी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए अब देख लेते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग दिया गया है दोस्तों। तो जो SC ST कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनकी हाइट की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 152 सेंटीमीटर उनका हाइट मांगा जा रहा है। और वहीं पर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 145 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। SC ST कैंडिडेट की अगर चेस्ट की हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो मिनिमम 74 होना चाहिए और मैक्सिमम 79 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरा फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आइए आगे अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस से कि किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसमें अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो 100 रहेंगे। समय की बात करेंगे तो दोस्तों 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। जो पेपर का मोड होगा दोस्तों वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। आप अगर जिसमें कंफर्टेबल हो आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल अंग्रेजी में करते हो तो आप अंग्रेजी में पेपर दे सकते हो, तो वो आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है ना। ये सुविधा के लिए जो है ये दिया जाता है पेपर मोड हिंदी और अंग्रेजी, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी सॉल्व करें, ठीक है ना। दोस्तों आइए अंत में हम लोग देख लेते हैं सैलरी कितनी मिलेगी दोस्तों। तो देखिए सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो सभी का यानी कि जितने अलग अलग पोस्ट है सबका सैलरी अलग अलग है दोस्तों। फॉरेस्ट गार्ड की बात करेंगे यानी कि वन विभाग की अगर हम लोग बात करेंगे तो शुरुआती सैलरी 19,500 से स्टार्ट होती है दोस्तों और ये अंत तक जाता है 62,000 रुपये तक, ठीक है। और फील्ड गार्ड की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इसकी शुरुआती सैलरी 27,000 होती है। और वहीं पर जेल प्रहरी की भी अगर बात करेंगे तो उनकी भी जो शुरुआती पेमेंट जो होती है दोस्तों वो 27,000 होती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें महंगाई भत्ता HR और अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ करके दोस्तों इनकी शुरुआती सैलरी इतनी होती है। और समय के साथ जैसे जैसे आप समय देंगे, जैसे जैसे आपका समय बीतेगा, आपका प्रमोशन होगा दोस्तों और आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारा कुछ था आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बता दिया इस भर्ती से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।